क्या इमरान खान की फौज और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का अब खात्मा होना चाहिए? लेकिन ये लड़ाई कैसे ख़त्म हो सकती है? इमरान खान को क्या करना पड़ेगा? क्या कोई नया खेल शुरू हो सकता है? अंसार अब्बासी का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में तजज़िया पेश करते हुए तजवीज़ दी है कि इमरान खान और फ़ौज की लड़ाई अब ख़त्म होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने लड़ाई ख़त्म करने का आसान तरीका भी बता दिया। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि अगर इमरान खान फ़ौज के साथ अपनी लड़ाई से एक कदम पीछे हटना चाह रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इस सिलसिले में उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। चंद हफ्तों से इमरान खान आर्मी चीफ और फ़ौज पर अपने बराह रास्त हमलों और तनकीद से परहेज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी पार्टी रहनुमाओं की तरफ से अब जो बयानिया सामने आ रहा है उसमें वो तहरीक इंसाफ की फ़ौज के साथ कशीदगी की जिम्मेदारी नून लीग और पीपल्स पार्टी पर डाल रहे हैं। इसमें हकीकत है या नहीं, इस बहस में पड़े बगैर लगता है कि अब इमरान खान तहरीक इंसाफ की फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का खात्मा चाहते हैं, क्योंकि इस लड़ाई का उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इस लड़ाई से न सिर्फ मकबूलियत के बावजूद वो इक़्तिदार से दूर हुए, बल्कि उनके लिए मुश्किलात में भी कमी नहीं हो रही। एक तो इस बात का कोई एतबार नहीं कि इमरान खान कब कोई नया टर्न ले लें और फिर से आर्मी चीफ और फ़ौज पर बरस पड़े। बहरहाल इमरान खान और तहरीक इंसाफ की फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का खात्मा होना चाहिए, बल्कि किसी भी सियासी जमात और फ़ौज के दरमियान अगर तलखियाँ हों तो उन्हें ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये तलखियाँ फ़ौज और आवाम के दरमियान दूरी पैदा करती हैं जो किसी सूरत पाकिस्तान जैसा मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसकी फ़ौज से लड़ाई किसी भी तौर पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अब ये लड़ाई कैसे ख़त्म हो सकती है, ये असल सवाल है। और क्या इस लड़ाई के खात्मे का मतलब ये होना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को जेल से निकाल कर इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा दे? अंसार अब्बासी ने इमरान खान और पीटीआई को लड़ाई के खात्मे का तरीक़ेकार बताते हुए लिखा है कि क्या जिस तरह इमरान खान कहते हैं उनके फ़ौज से मुज़ाकरात होने चाहिए, अगर ये मुज़ाकरात नहीं हुए तो क्या तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान लड़ाई जारी रहेगी? इमरान खान को समझना होगा कि जो तलखियाँ गुज़िश्ता 2 साल के दौरान पैदा हो चुकी वो उनके एक बयान से ख़त्म नहीं हो सकती। खान साहब और तहरीक इंसाफ को फ़ौज मुखालिफ पॉलिसी से पीछे हटना पड़ेगा और इसके लिए तहरीक इंसाफ के बानी को अपने तमाम पार्टी रहनुमाओं को बिलउमूम और अपने सोशल मीडिया को बिलखुसूस फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे से बाज रखना होगा और इसके लिए इमरान खान को खुद बयान जारी करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो इस पॉलिसी पर इमरान खान और उनके पार्टी रहनुमा और सोशल मीडिया कारबंद रहता है तो इसे फ़ौज की तरफ से भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर कोर कमांडर मीटिंग में तहरीक इंसाफ के हवाले से सख्त मौक़िफ़ में कमी का इम्कान है। अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से फ़ौज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता रहेगा तो फिर दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ को इंतशारी टोला और इसके सोशल मीडिया को डिजिटल दहशतगर्दी से जोड़ा जाता रहेगा। इमरान खान हमले बंद कर दें तो दूसरी तरफ से भी जवाबी हमला बंद होने की तवक्को है, लेकिन इस जंगबंदी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट कोई नया खेल शुरू कर दे। मकसद सिर्फ ये है कि फ़ौज और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के दरमियान लड़ाई ख़त्म हो। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनके मेरिट के मुताबिक अदालतें फ़ैसला करें। जो झूठे मुकदमात हैं वो ख़त्म हो। मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान ही होने चाहिए। इलेक्शन के मुतालिक तहरीक इंसाफ की शिकायतों का फैसला भी अदालतों के ज़रिए से ही होना चाहिए। सियासी मामला सियासतदानों के दरमियान ही हल होने चाहिए। इमरान खान अगर नए इलेक्शन चाहते हैं तो भी उन्हें सियासी जमातों से बात करनी चाहिए। एक तरफ सियासतदान सियासी मामलात में फ़ौज की तरफ देखना बंद कर दें तो दूसरी तरफ फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को गैर सियासी करने का फ़ैसला कर ले। इसी में पाकिस्तान का बेहतरीन मफाद है।